तक राष्ट्रीय पुरस्कार से किया गया सम्मानित। पीएम ने पुणे को दी आज कई सौगात। झारखंड विधानसभा में अनुपूरक अनुदान मांग और तत्संबंधी विनियोग विधेयक ध्वनिमत से पारित। सदन में विपक्ष ने नियोजन नीति और विधि व्यवस्था का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जागरूकता वाहन किया रवाना। जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन की योजनाओं के प्रति लोगों को किया जाएगा जागरूक। और आज से राज्य भर में शुरू हुआ विश्व स्तनपान सप्ताह। कई जिलों में जागरूकता रथ किया गया रवाना। कार्यक्रम आयोजित कर गर्भवती महिलाओं और स्त्रियों को स्तनपान के प्रति किया गया जागरूक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अशिता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे के एक दिवसीय दौरे पर आज विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए नीति, नियत और निष्ठा बेहद जरूरी है। पुणे शहर के महत्वपूर्ण स्थानों जैसे शिवाजी नगर, सिविल कोर्ट, पुणे नगर निगम कार्यालय, पुणे आरटीओ और पुणे रेलवे स्टेशन को जोड़ेंगे। यह उद्घाटन देश भर में नागरिकों को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल मास रैपिड शहरी परिवहन प्रणाली प्रदान करने के प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2014 से पहले मेट्रो नेटवर्क दिल्ली एनसीआर तक का था, जबकि अब देश के कोने कोने में इसका संजाल फैल चुका है। 2014 तक भारत में 250 किलोमीटर से भी कम मेट्रो नेटवर्क था। इसमें से भी अधिकतर दिल्ली एनसीआर में था। अब देश में मेट्रो नेटवर्क बढ़कर 800 किलोमीटर से भी ज्यादा हो गया है। इसके अलावा 1000 किलोमीटर की नई मेट्रो लाइन के लिए काम भी चल रहा है। 2014 में सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो का नेटवर्क था। आज देश के 20 शहरों में मेट्रो नेटवर्क संचालित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिपड़ी चिचवाड़ नगर निगम के तहत अवशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें वर्तमान के साथ साथ सबके भविष्य की भी चिंता है। लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से विकसित यह बिजली का उत्पादन करने के लिए सालाना लगभग 2.5 लाख मीट्रिक टन अपशिष्ट का उपयोग करेगा। सभी के लिए आवास अर्जित करने के मिशन की दिशा में आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री पीसीएमसी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित 1280 से अधिक घरों को सुपुर्द किया जाएगा। उन्होंने पुणे नगर निगम द्वारा निर्मित 2650 से अधिक पीएमएवाई घरों को भी सौंपा। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री पीसीएमसी द्वारा निर्मित किए जाने वाले लगभग 1190 पीएमएवाई घरों और पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित 6400 से अधिक घरों की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य कर्नाटक में विकास की अनदेखी पर राज्य सरकार की नीतियों पर निशाना साधा। ये जरूरी था कि इस समय बेंगलुरु का, कर्नाटका का तेजी से विकास हो, लेकिन वहां जिस प्रकार की घोषणाएं करके सरकार बनाई गई, उसके दुष्परिणाम इतने कम समय में आज पूरा देश देख रहा है और चिंता अनुभव कर रहा है। जब कोई पार्टी अपने निहित स्वार्थों के लिए सरकार की तिजोरी खाली करती है, तो इसका नुकसान सबसे ज्यादा राज्य के लोगों को होता है। हमारी युवा पीढ़ी के भविष्य पर सवालिया निशान लग जाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की तरक्की में उल्लेखनीय योगदान के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वे देशवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे है और जिनके योगदान को केवल उल्लेखनीय और असाधारण के रूप में देखा जा सकता है। यह प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री इस पुरस्कार के 41वें प्राप्तकर्ता हैं। इससे पहले यह पुरस्कार पूर्व राष्ट्रपतियों यानी कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और प्रणब मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्रियों अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह, विख्यात शख्सियतों में NR नारायण मूर्ति, डॉक्टर E श्रीधरन को प्रदान किया जा चुका है। पीएम मोदी ने पुरस्कार को 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित किया। आज पुणे में आप सबके बीच मुझे जो सम्मान मिला है, ये मेरे जीवन का एक अविस्मरणीय अनुभव है। जब कोई अवार्ड मिलता है तो उसके साथ ही हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। मैं देशवासियों को विश्वास भी दिलाता हूं कि उनकी सेवा में, उनकी आशाओं अपेक्षाओं की पूर्ति में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। मणिपुर हिंसा मुद्दे पर आज भी संसद के दोनों सदनों में गतिरोध जारी रहा। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को बार बार स्थगित करना पड़ा। शोर शराबे के बीच ही सरकार ने लोकसभा में नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल पेश किया। सांसद दीपक प्रकाश ने आज राज्यसभा में झारखंड में हो रहे अवैध खनन और इसके विरुद्ध की जा रही कार्रवाई, इससे राजस्व में हो रहे नुकसान का मुद्दा उठाया। इस प्रश्न के जवाब में संसदीय कार्य और कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कोयला उत्पादन के दौरान सभी संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया जाता है। केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि पिछले 5 वर्षों में झारखंड में करीब 1516 टन अवैध खनन कोयला बरामद किया गया है। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन आज दूसरी पाली में करीब 12,000 करोड़ रुपए के प्रथम अनुपूरक अनुदान मांग और तत्संबंधी विनियोग विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया गया। सदन ने इससे पहले भाजपा के अमर कुमार बावरी के कटौती प्रस्ताव को ध्वनिमत से नामंजूर कर दिया। अनुदान मांग पर हुई चर्चा के बाद सरकार की ओर से जवाब देते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य का वित्तीय प्रबंधन बेहतर है और प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू की गई। इस दौरान चर्चा में भाग लेते हुए विधायक अमर बावरी ने विधि व्यवस्था के मामले पर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सदन में नियोजन नीति और विधि व्यवस्था पर चर्चा होनी चाहिए। घर से बाहर निकलते हैं कि वापस घर जाने के बाद वो जहाँ लौट पाएंगे कि नहीं। एनसीआरबी का भी जो रिपोर्ट है उसमें भी ये दिखलाया है कि कानून व्यवस्था कितनी गिर गई है और कितना राइज हुआ है क्राइम्स में। इसलिए महोदय, हमारा एक ही मांग है पूरे दल का कि हम सब लोग मिलकर के ये चाहते हैं कि सरकार आप इस गंभीर विषय पर चर्चा कराए और नियोजन नीति हो 1932 हो, इस पर चर्चा करा करके। अनुपूरक बजट पर चर्चा में शामिल होते हुए भाजपा विधायक लंबोदर महतो ने कहा कि सरकार को विकास पर फोकस करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व बजट की राशि ही अभी पूरी तरह से खर्च नहीं हो पाई। सुझाव यही होगा कि सरकार ज्यादा बेहतर होगा कि सरकार अनुपूरक बजट लाने से ज्यादा बेहतर होता। अगर हम लोग देख लें कि इस वित्तीय वर्ष के 4 महीने महोदय बीत गए और अभी तक मात्र 24% ही व्यय हुआ, तो सरकार को ज्यादा बेहतर होता कि अनुपूरक बजट लाने से ज्यादा बेहतर होता कि मूल बजट में जो प्रावधानित राशि है उसको खर्च करने पर। इससे पहले झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन विपक्ष की ओर से राज्य को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने और नियोजन नीति स्पष्ट करने को लेकर सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध में नारेबाजी भी की गई। विरोध प्रदर्शन कर रहे भाजपा के विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि राज्य में बन रही सुखाड़ की स्थिति पर राज्य सरकार को तत्काल पहल करनी चाहिए। झारखंड को सुखाड़
मान्य है ये राशि। अभी तक राज्य में हमको लगता है कि बहुत बड़े संख्या में किसान हैं जिनका धान का खरीदी पिछले साल किया गया है और आज तक उसको मुआवजे की राशि नहीं मिली। 1 साल होने जा रहा है जबकि इनकी योजना 7 दिनों के अंदर हम भुगतान करेंगे। इस साल भी है, ये तो केवल औपचारिकता है। इनको किसानों से कोई मतलब नहीं, आदिवासियों से कोई मतलब नहीं। जो लोग अपना जीवन यापन कृषि से करते हैं उससे सरकार कोई नहीं। चर्चा में भाग लेते हुए विधायक सरयू राय ने राज्य की संस्थाओं को अनुदान देने पर सवाल उठाया। उन्होंने इसके लिए सही पैरामीटर बनाने की राय दी। और मैं प्रतीक्षा करूंगा कि जब सरकार का जवाब होगा तो माननीय वित्त मंत्री इसका खुलासा करेंगे। मगर कर्ज को हम अनुदान में बदल दें और इसके लिए हम अनुपूरक बजट के रूप में आए और इसमें उम्मीद ये रहे कि हमको और कर्ज मिल जाएगा बाहर से, इस उम्मीद से कि हमारी अर्थव्यवस्था गतिशील हो जाएगी, इतना ही उद्देश्य है। तो हमको ये भी देखना चाहिए कि जिनके कर्जे को हम अनुदान में बदल रहे हैं उनकी कार्य संस्कृति क्या है, वो कितना काम कर रहे हैं, खास करके बिजली विभाग के बारे में। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एलईडी युक्त प्रचार प्रसार वाहनों को रवाना किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो और विभागीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर इन वाहनों को विधानसभा परिसर से रवाना किया। इस मौके पर विभागीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि राज्य के 9 अंचलों में जल जीवन मिशन के तहत शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से आज राजभवन में कई लोगों ने मुलाकात की। बीआईटी मेसरा के प्रोफेसर श्रीकांत पाल ने राज्यपाल से भेंट कर अपने द्वारा किए गए शोध और अनुसंधान कार्यों की जानकारी दी। राज्यपाल से मिलने आर्ट ऑफ लिविंग का एक प्रतिनिधि मंडल भी राजभवन पहुंचा। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने महामहिम को राज्य में आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यों की जानकारी दी। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति को झारखंड में बढ़ते भ्रष्टाचार और बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं और आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ गया है। श्री दास ने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रेल और हवाई सेवा के विस्तार तथा साहेबगंज मल्टी हब पर भी चर्चा की। रांची के सीपीआई कार्यालय में राज्य परिषद की 2 दिवसीय बैठक हुई। बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अतुल अंजान ने बताया कि बैठक में देश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, राज्य में सूखे की स्थिति सहित अन्य राजनीतिक पहलुओं पर विस्तृत चर्चा हुई है। मणिपुर मुद्दे पर आज इंडिया के बैनर तले रांची में राजभवन के समक्ष नेताओं ने प्रदर्शन किया। इस महाधरना में कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद और वामदल के नेता शामिल हुए। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि इस मसले पर झारखंड के सभी जिला मुख्यालयों में उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया है। सिफारिश करते हैं हम लोग राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगाए जाने को लेकर के आज धरना पर बैठे हैं। इंडिया के बैनर तले सीपीआई-एमएल, जेएमएम, जेडीयू, आरजेडी, आप, टीएमसी, तमाम जो सीपीआई के वाम दल के साथी हैं, सभी लोग हम लोग बैठे।
जमीन फर्जीवाड़ा मामले में गिरफ्तार कारोबारी विष्णु अग्रवाल को आज ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया। कल शाम पूछताछ के बाद विष्णु अग्रवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। हजारीबाग के नगर भवन में विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए उपायुक्त नैन्सी सहाय ने स्तनपान के महत्व और इसकी जागरूकता पर विचार व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 7 अगस्त तक सभी प्रखंडों, पंचायतों, आंगनबाड़ी केंद्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्तनपान से बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, साथ ही इससे धात्री माताओं को भी स्वास्थ्य लाभ होता है। एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा इशू है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं और यहाँ पर बहुत सारी हमारी महिलाएं, बहुत सारी माताएं हैं, बहुत सारी गर्भवती महिलाएं हैं। उधर देवघर पुराना सदर अस्पताल से विश्व स्तनपान दिवस एवं हेपेटाइटिस को लेकर एक रैली निकाली गई। डॉक्टर सीके शाही ने यहां जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि जन्म से 1 घंटे के अंदर नवजात शिशु को मां का दूध देना जरूरी है। इससे जच्चा और बच्चा दोनों को फायदा होता है। सात अगस्त तक चलने वाले विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर बोकारो में जागरूकता रथ रवाना किया गया। उपायुक्त कुलदीप चौधरी और जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने रथ को संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ गांव-गांव में जाकर स्तनपान के बारे में महिलाओं को जागरूक करेगा। उपायुक्त ने बताया कि इस दौरान गांवों में छोटे-छोटे कार्यक्रम कर गर्भवती और धात्री महिलाओं को स्तनपान से होने वाले फायदे के बारे में बताया जाएगा। इस दौरान हस्ताक्षर कैंपेन भी चलाया गया। देवघर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आज ओरल हाइजीन दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत देवघर के पुराने सदर अस्पताल कैंपस से एक रैली निकालकर की गई, जो कि टावर चौक, वीआईपी चौक होते हुए पुनः पुराना देवघर सदर अस्पताल पहुंचा। मौके पर दंत चिकित्सक राजीव कुमार के अलावा डीएलए मनोज कुमार गुप्ता और अन्य पदाधिकारी और कर्मी मौजूद थे। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से 6 अगस्त को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सहायक समादेष्टा परीक्षा आयोजित की जाएगी। दक्षिणी छोटानागपुर के प्रमंडलीय आयुक्त मनोज जायसवाल ने इसे लेकर आज एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने बताया कि परीक्षा के सफल आयोजन के लिए कुल 10 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 2 पालियों में परीक्षा ली जाएगी। कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए स्थानीय निरीक्षी पदाधिकारी, सहायक समन्वय पर्यवेक्षक और केंद्राधीक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ब्रह्म कुमारी निर्मला बहन ने आज रांची के बिशप हाउस पहुंचकर आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो को राखी बांधी। इस अवसर पर निर्मला बहन ने राखी के पवित्र धागों का रहस्य बताते हुए कहा कि यह सूत्र मनोविकारों से रक्षा करता है। वहीं आज बिशप ने राखी बांधने और तिलक लगाने के लिए निर्मला बहन को धन्यवाद दिया। पलामू जिले की पांकी थाना पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के एरिया कमांडर सुमन यादव उर्फ बीरेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया है। जिले के पुलिस अधीक्षक रिश्मा रमेशन ने कहा कि इस उग्रवादी पर पलामू के अलावे लातेहार जिले में 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। एसडीपीओ ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर नक्सली की गिरफ्तारी हुई है। कोडरमा जिले में आज जनता दरबार लगाया गया। उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने लोगों की समस्याएं सुनी और उसके निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया। जनता दरबार में रास्ता बंद करने, आयुष्मान कार्ड समेत कई अन्य समस्याओं के निदान के लिए लोग पहुंचे थे। उपायुक्त ने ग्रामीणों की बारी बारी से समस्याएं सुनी और जल्द निराकरण करने की बात भी कही। लोहरदगा जिला परिषद कार्यकारिणी की आज बैठक हुई। जिला परिषद अध्यक्ष रीना कुमारी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुड्डू बस स्टैंड एवं कुड्डू हाट के चुंगी के पुनर्निर्धारित दर, जिला परिषद लोहरदगा कार्यालय में दैनिक और आंशिक वेतन पर कार्यरत कर्मियों के मानदेय में वृद्धि समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में 15वें आयोग अनाबद्ध मत से क्रियान्वित 2 योजनाओं को अनुमोदित किया गया। बैठक के दौरान सदस्यों ने जलमीनार की मरम्मती, स्ट्रीट लाइट, स्वास्थ्य कर्मी की कमी जैसी समस्याओं को दूर किए जाने की मांग की।
और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से रांची के अटल वेंडर मार्केट में मिलेट उत्सव का आयोजन किया गया। महिलाओं ने मोटा अनाज से बनाकर विभिन्न प्रकार के व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, सांसद संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह समेत कई नेता मौजूद थे। पलामू जिला प्रशासन ने मानसून में बारिश नहीं होने और जिले में सुखाड़ जैसे हालात बनने के बावजूद किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए बागवानी के लक्ष्य को दोगुना कर दिया है। इसके लिए जिला प्रशासन बिरसा हरित क्रांति योजना के तहत लाभुकों का चयन कर रहा है। चीन के चेंगदू में संचालित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में तीरंदाज रीता सवैया ने रिकर्व टीम स्पर्धा में कांस्य पदक प्राप्त किया है। रीता सवैया की इस उपलब्धि पर पश्चिम सिंहभूम के उपायुक्त ने उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि इससे युवा तीरंदाजों को प्रेरणा मिलेगी। धनबाद के भूली ओपी क्षेत्र के एक मकान से 50,000 रुपए की चोरी हुई है। ये घटना उस समय घटी जब मकान मालिक घर पर नहीं थे। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। बोकारो के पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र के एक तालाब से अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। आशंका जताई जा रही है कि व्यक्ति की मौत डूबने से हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गिरिडीह में जंगली हाथी का उत्पात देखने को मिल रहा है। झुंड से बिछड़ा जंगली हाथी 3 दिन बाद एक बार फिर से गांव में घुस आया है। इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। धनबाद के पुटकी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया है। इस हादसे में बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क हादसे के बाद रोड को जाम कर दिया। राजकीय श्रावणी मेले के अवसर पर आज अहले सुबह से ही देवघर के बाबा मंदिर में जलार्पण शुरू हो गया। जिला प्रशासन ने भक्तों की सुविधा के लिए समुचित व्यवस्था की है। अहले सुबह से भक्तों ने अर्घा के माध्यम से सुगम और सुरक्षित जलार्पण किया। दुमका के बासुकीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को लेकर टेंट अस्पताल लगाया गया है। जिले के उपायुक्त ने टेंट अस्पताल का निरीक्षण किया और श्रद्धालुओं के लिए ओआरएस के साथ साथ अन्य आवश्यक दवाई को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। खूंटी के आमरेश्वर धाम में श्रद्धालु सुलभ एवं सुरक्षित जलार्पण और पूजा अर्चना के लिए जिला प्रशासन की ओर से आवश्यक व्यवस्था की गई है। आमरेश्वर धाम में अब केवल सावन में ही नहीं बल्कि पूरे साल लोग बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। ये स्थान एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो चुका है। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर डिवीजन के डांगू वापोसी रेलवे स्टेशन के सिकलाइन यार्ड में आज सुबह मालगाड़ी की कई बोगियां रोल डाउन हो जाने के बाद बेपटरी हो गई और बोगियां एक के ऊपर एक चढ़ गईं। इस रेल दुर्घटना के बाद अप और डाउनलिंक पर अन्य ट्रेनों का आवागमन प्रभावित हुआ है। बोगियों के सिकलाइन यार्ड में बेपटरी होने की सूचना मिलते ही रेलकर्मी और पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और राहत कार्य में जुट गए हैं। और अब बात मौसम की। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव की वजह से राज्य के कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि वर्तमान में ये निम्न दबाव और अधिक गहरा हो गया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल ये बांग्लादेश के पास केंद्रित है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे हुई बारिश से राज्य के किसानों को थोड़ी राहत मिलेगी। तो पिछले 24 घंटे में झारखंड में मानसून काफी एक्टिव रहा और कुछ स्थानों पे आपको भारी बारिश देखने को मिली और एक आध स्थानों पे भारी से बहुत भारी बारिश भी देखने को मिली। जो सबसे अधिक जो बारिश है वो पकड़टांड सिमडेगा में 212.4 मिलीमीटर हुआ और उसके बाद चांदिल में 128.6, घाटशिला में 125 मिलीमीटर, सिमडेगा में 118 मिलीमीटर, इचागर में 116 मिलीमीटर, बसंजोर में 95 मिलीमीटर, केरसाई में 87 मिलीमीटर, जमशेदपुर में 84 मिलीमीटर, पतंदा में 73 मिलीमीटर, सरायकेला में 72 मिलीमीटर, ठेठाईट नगर में 70 मिलीमीटर, अर्की में 65 मिलीमीटर मुख्यतः बारिश रिकॉर्ड की गई। बात करते हैं कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा। तो ये जो सिस्टम जो मैंने बताया, जो डीप डिप्रेशन सिस्टम है, इसका असर आने वाले दिनों में झारखंड में पड़ने की संभावना जताई जा रही है और उसके कारण 1 और 2 तारीख में राज्य में लगभग सभी स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। 3 तारीख से थोड़ी सी कमी आएगी। रांची जिले के बुंडू थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग स्थानों पर वज्रपात की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। वज्रपात से घायल महिला को बुंडू अनुमंडलीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स रेफर कर दिया गया है। दूसरी घटना तमाड़ थाना क्षेत्र के दुलमी गांव की है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि एक युवक घायल हो गया।
और अब एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। 1 अगस्त साल 1882 को पुरुषोत्तम दास टंडन का जन्म इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज में हुआ था। वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ ही एक कर्मठ पत्रकार, तेजस्वी वक्ता और समाज सुधारक थे। पुरुषोत्तम दास भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी पंक्ति के नेताओं में शुमार थे। उन्होंने हिंदी को भारत के राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में नई चेतना और नई क्रांति पैदा करने वाले टंडन जनमानस में राजर्षि के नाम से प्रसिद्ध हुए। साल 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे जेल भी गए। 1950 में उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री को देश की प्रगति में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किया गया सम्मानित। पीएम ने पुणे को दी आज कई सौगात। झारखंड विधानसभा में अनुपूरक अनुदान मांग और तत्संबंधी विनियोग विधेयक ध्वनिमत से पारित। सदन में विपक्ष ने नियोजन नीति और विधि व्यवस्था का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जागरूकता वाहन किया रवाना। जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन की योजनाओं के प्रति लोगों को किया जाएगा जागरूक। और आज से राज्य भर में शुरू हुआ विश्व स्तनपान सप्ताह। कई जिलों में जागरूकता रथ किया गया रवाना। कार्यक्रम आयोजित कर गर्भवती महिलाओं और स्त्रियों को स्तनपान के प्रति किया गया जागरूक।